नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, होली जो होती है ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होती है। उसके दिन जो होली का जो पूजन होता है उसके अंदर एक बात देख लेनी चाहिए कि भद्रा उसमें है या नहीं है। भद्रा के अंदर होलिका दहन नहीं होता। और होलिका की पूजन करने जाएं तो थाली के अंदर रोली, मोली, चावल, सुपारी, धूप, कपूर, बतासे या मिठाई और कच्चा सूत, फूलमाला ये आप लेकर के और होलिका की पूजन करने के लिए आप जाएं। तो सबसे पहले होलिका के पास में बैठ कर के अपने आप को पवित्र कर लें, जल का छींटा दे लें। और जल का छींटा देने के पश्चात हाथ में जल ले लें। और अगर संस्कृत के अंदर आप संकल्प कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर संस्कृत में आप संकल्प नहीं करें तो आप केवल 3 बार भगवान विष्णु का नाम लें। ओम विष्णु हूँ, ओम विष्णु हूँ, ओम विष्णु हूँ। और उसके पश्चात अपना फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि और जो उस दिन बार हो वो बार आपको बोल लेना है। उसके पश्चात अपना गोत्र, जिस गोत्र में आपका जन्म हुआ है उस गोत्र को बोलना है। और उसके पश्चात अपना नाम लेना है। और नाम लेने के बाद फिर बाद में अपनी जो मनोकामना है उस मनोकामना की सिद्धि के लिए, होलिका की प्रीति के लिए मैं ये पूजन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इस प्रकार से संकल्प जो है छोड़ देना चाहिए। अब ये होलिका है क्या? आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है। सबसे पहले कश्यप ऋषि के यहाँ पर 13 पत्नियां थी। उन 13 पत्नियों में एक पत्नी का नाम था दिति। और दिति के 2 दैत्य हुए थे। उनके पुत्रों का नाम, दिति के पुत्र होने के कारण से उनका नाम दैत्य हुआ। और एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष जो था पूरी पृथ्वी को ही सिरहाना बना करके समुद्र में सो रहा था, यानी पूरी पृथ्वी पर ही अपना कब्जा उसने कर लिया था। तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उस दैत्य का वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया, जल के ऊपर ला करके स्थापित किया। तो इससे अपने भाई के मृत्यु के कारण हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हो गई तो हिरण्यकशिपु ने संकल्प ले लिया कि मैं विष्णु का नामो निशान मिटा दूंगा। और भगवान विष्णु से बैर ठान करके और उसने तपस्या की। तो तपस्या जो की तो उस समय के ऊपर वो तपस्या करने के लिए गया तो उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। वो गर्भवती थी और गर्भवती थी। इधर से वो तपस्या करने के लिए चले गए तो इधर से इंद्र जो है उस कयाधु का हरण करके ले जा रहा था, क्योंकि इसकी गर्भ के अंदर दैत्य है, यानी वो भी राक्षस है और वो हमारे देवताओं का दुश्मन है। तो इसलिए जब उसका जन्म होगा तो मैं उसको मारूंगा। नारद जी ने उसका निवारण किया और नारद जी अपने आश्रम में ले जा करके कयाधु को रखे। तो नारद जी तपस्वी थे, ज्ञानी थे, भगवान के परम भक्त थे। तो वो कथा और कीर्तन करते रहते थे। तो उस कथा और कीर्तन का प्रभाव उस गर्भस्थ बच्चे के ऊपर ऐसा पड़ा कि उसके जो है भक्ति के बीजांकुर उसके अंदर उदित हो गए। और उधर से हिरण्यकशिपु ने जब तपस्या की तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि मांगो क्या चाहते हो। तो उस समय पर कहा कि प्रभु मैं किसी से भी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई कोई ना कोई तो मृत्यु का कारण जरूर होगा, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। मृत्यु तो तुम्हारी होगी, हाँ तुम उसके अंदर कोई शर्त रख सकते हो। तो उस समय पर हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं। मैंने कहा भैया होती तो दिन और रात ही है, तो तुम जो है तुमने तो उसको भी बांध लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं जमीन पे ना मरूं, मैं आसमान में ना मरूं। उन्होंने कहा भैया मरने वाला तो जमीन और आसमान के अंदर ही मरेगा, कोई शर्त और रखो। तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर ना मरूं, मैं बाहर ना मरूं। तो उन्होंने कहा भाई या तो कोई आदमी अंदर मरेगा या बाहर मरेगा। तो फिर बाद में उसने शर्त रखी, मैं किसी भी शस्त्र से ना मरूं। मनुष्य के बनाए या देवताओं के बनाए किसी भी शस्त्र से ना मरूं।
और इस प्रकार से जब उसने कहा तो इधर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब यहां पर तपस्या पूर्ण करके और ये आ गया, अभिमान में चूर हो गया। इंद्रलोक के ऊपर, इन देवताओं पर, दैत्य, राक्षस, नाग, गंधर्व सबके ऊपर अपना प्रभाव इसने जमा लिया। इसने एक जो है ऐलान करवा दिया, एक इसने घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में पृथ्वी के ऊपर कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, और जो उनका नाम लेगा वो मेरा शत्रु होगा। लेकिन इधर से इनके पुत्र हुए प्रहलाद, और प्रहलाद ही भगवान की भक्ति के अंदर चूर रहते थे। इसने बहुत निवारण किया लेकिन वो नहीं माने। अंत तो गत्वा उसको समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन वहां से भी वो बच करके आ गए। उसको नागों के झुंड में डलवा दिया, वहां से भी वो बच करके आ गए। जेल खाने में डाल करके खाना पीना बंद कर दिया, लेकिन वहां से भी बच करके आ गए। भगवान ने वहां पर भी उसकी रक्षा की, भोजन दिया। अंत तो गत्वा हिरण्यकशिपु ने देखा कि ये कैसे मरे, तो हिरण्यकशिपु की बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को एक वरदान था ब्रह्मा जी से कि एक चुंदरी उसको दी गई थी। इस चुंदरी के ओढ़ लेने के बाद में वो आग से सुरक्षित रहती थी, आग में जल नहीं सकती थी। होलिका ने कहा, हे भाई, अगर तुम्हारा ये शत्रु विष्णु का भक्त, अगर इसको मैं गोद में लेके बैठ जाऊं, तुम आग लगा देना, तो उसके अंदर मैं बच जाऊंगी और ये मर जाएगा, ये जल जाएगा। ऐसा ही हुआ। एक बहुत बड़ा चिता बनाई गई और चिता बना करके उसके अंदर होलिका बैठ गई, और होलिका की गोद के अंदर प्रहलाद को बिठा दिया गया, और उधर से उसने चुंदरी ओढ़ ली। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। भगवान जिसके रक्षक हैं उसको भला कौन मार सकता है। तो यहां पर जिस समय पर आग ने प्रचंडता पकड़ी, अर्थात तेजी पकड़ी, उसी समय पर भगवान ने ऐसी आंधी चलाई कि उसकी जो चुनरी थी वो उड़ करके चली गई, और होलिका जल गई। और होलिका जलने के बाद भी प्रहलाद उसके अंदर सुरक्षित रह गए। जिस दिन से प्रहलाद उससे सुरक्षित निकले, उसी दिन के पश्चात ये होलिका का पूजन जो है प्रारंभ हुआ है। अब वो होलिका भगवान की भक्त भी थी, लेकिन उसने केवल एक ही पाप किया था, एक भक्त को जलाने के लिए उसने ऐसा कृत्य किया था। तो उस दिन के पश्चात ये होलिका का क्रम जो है चला आ रहा है। और होलिका की जब पूजन करो तो उस समय पर ये सारी चीज़ों का पूजन करने के बाद, होलिका को जो है संकल्प करने के बाद जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद में जैसे हम वस्त्र पहनते हैं उनको वस्त्र चढ़ाइए। कच्चे सूत का जो है पूरा राउंड उनके जो है बांध दीजिए, और उनके अक्षत और फूल माला और नैवेद्य आप उनको अर्पण कीजिए। गोबर के बनाए हुए बड़कुले कहते हैं उनको, वो जो है उनको अर्पण कीजिएगा। और जैसी आपकी मनोकामना है उसी के अनुसार वहाँ पर परिक्रमा करते हुए उनकी प्रार्थना कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।